अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर 12 का बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स पढ़ लिए, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और आज हमने पढ़ना है सेकेंड पार्ट नर्वस सिस्टम का, दैट इज अदर देन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफ्री द वर्ड इज यूज फॉर साइट। ठीक है, तो साइड वाला हो। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करता है, इसको असिस्ट करता है। ठीक है, इसकी हेल्प करता है। जस्ट मैसेज लेके जाना और लेके आना इसका काम है। ठीक है, मैसेज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर लेके वापस बॉडी के पास जाना, ये इसका काम है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, द नर्व्स, इससे तो हम फेमिलियर हैं। ठीक है, और गैंग्लियन। ठीक है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में 2 चीज़ें हो सकती हैं, नर्व्स हो सकती हैं और इन्हीं नर्व्स के बीच में गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन क्या चीज़ होती है? द क्लस्टर ऑफ या ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एनीवेयर इन द बॉडी अदर देन CNS। ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर भी तो सेल बॉडीज होती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा बॉडी में कहीं पर भी सेल बॉडीज की, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं, उनकी कलेक्शन, उनका ग्रुप बना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द गैंग्लियन। ठीक है, और कलेक्टिवली इनको गैंग्लिया कहते हैं। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें हैं? नर्व्स है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। ठीक है, और इन नर्व्स के बीच में क्या होते हैं? समटाइम्स कहीं कहीं पे गेंगलिया भी होते हैं। ठीक है, गेंगलिया मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज भी होते हैं। और नर्व्स क्या होते हैं? द ओनली द एक्सोन, कलेक्शन ऑफ एक्सोन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस किस तरह की नर्व्स होती हैं। 2 तरह की नर्व्स होती हैं बेसिकली। ये डिपेंड करता है कि वो नर्व किस स्ट्रक्चर के साथ जाके अटैच हो रही हैं। ठीक, 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं और ब्रेन में ही एंटर होती हैं, स्किपिंग दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को स्किप कर देती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच नहीं होती। ठीक है, वो डायरेक्टली ब्रेन तक आती हैं, फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। ठीक है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स ऐसी हैं, उन्हें हम कहते हैं द क्रेनियल नर्व्स। अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, और इनका ब्रेन और बॉडी से, ब्रेन और बॉडी के दरमियान ये डायरेक्ट कनेक्शन होती हैं, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड से इनका कोई लिंक नहीं होता। और कितनी है ये? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ और तरह की नर्व्स होती हैं, जो कि ब्रेन से डायरेक्टली नहीं बॉडी को कनेक्ट कर रही होती। कुछ नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती हैं, जिसे हमने स्पाइनल कॉर्ड में देखा भी था। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, ठीक, दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक और डिफरेंस हम देखते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी जो ब्रेन की नर्व्स हैं, वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। दे कुड बी सेंसरी नर्व्स, यानी डायरेक्टली बॉडी का पार्ट, कोई भी बॉडी का सेंस ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन बॉडी का डायरेक्टली ब्रेन को सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंड कर दे कि ऐसा स्टिमुलस मिला है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेन की कुछ नर्व्स जो हैं वो प्योरली मोटर नर्व्स हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन तो नहीं लेके आती, बस ब्रेन का मैसेज लेकर जाती हैं टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो थर्ड एक टाइप है कि ब्रेन की जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, उनमें से कुछ नर्व्स ऐसी हैं विच आर मिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स कितनी टाइप्स की हो सकती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड द मिक्स्ड नर्व्स। ये तीनों तरह की नर्व्स प्रेजेंट हैं इन 12 पेयर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन
जो स्पाइनल नर्व्स हैं, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड में देखा था कि स्पाइनल नर्व्स के जितनी जितनी भी नर्व्स हैं, ऑल दीज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, यानी एक ही नर्व सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके भी आएगी और इन रिटर्न मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर भी जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। 3 डिफरेंसेस हैं। कितने हैं क्रेनियल नर्व्स? 12 हैं, 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स। तो टोटल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल कितनी नर्व्स हैं, तो आप करोगे 31 + 12, क्योंकि ये दोनों ही जो नर्व्स हैं दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, याद रखना है पेयर्स। फिर आप बताओगे क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं विच कनेक्ट ब्रेन एंड बॉडी डायरेक्टली, और स्पाइनल नर्व्स कौन सी हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी को कनेक्ट करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन है। बॉडी स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी, स्पाइनल कॉर्ड खुद से डिसीजंस नहीं ले सकती। इसका मैसेज को एनालाइज करने का बहुत बहुत कम काम होता है इसका। ठीक है, इसका ज़्यादातर फंक्शन क्या है कि ये उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, ब्रेन को फॉरवर्ड करे, ब्रेन से एज ए ब्रेन का असिस्टेंट ये काम करेगी। ठीक है, तो ये असल में ब्रेन के साथ मिल के काम करती है। ठीक, और थर्ड क्या है? ब्रेन क्रेनियल नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स्ड नेचर। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इन 2 नर्व्स के अलावा वो मजीद डिविजन्स में भी डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये जितने भी कलेक्टिवली जितनी भी नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स 2 टाइप के पाथवेज बनाती हैं। पाथवेज मतलब एक मैसेज ने किस तरीके से, किस पाथ को फॉलो करते हुए ब्रेन तक आना है, वापस जाना है। ठीक है, ये 2 तरह के पाथवेज बनाती हैं। द सेंसरी पाथवे, ठीक है, वो सारा रास्ता जिसको ट्रेस करते हुए एक मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम पहुंचे। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के पाथवेज हो सकते हैं। द सेंसरी पाथवे, जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाने का काम करे। ठीक है, और सेकंड कौन सा पाथवे है? द मोटर पाथवे। मोटर पाथवे क्या है? वो नर्व्स जो कि वो सारा नेटवर्क जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर्स या मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर कहाँ जाएगा? बॉडी तक जाएगा। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम 2 पाथवेज में डिवाइड, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये जस्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, जाल जैसा होता है। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पाथवेज हैं। सेंसरी पाथवे के बॉडी से कैसे ब्रेन तक जाना है, और फिर मोटर पाथवे के ब्रेन से किस रास्ते को फॉलो करते हुए बॉडी तक पहुंचना है। ठीक है, मोटर पाथवे फिर डिवाइड होता है 2 सिस्टम्स में। मोटर पाथवे में 2 सिस्टम्स आ जाते हैं। द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर पाथवे के ये पार्ट्स हैं। जो मोटर पाथवे है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स ऑफ, आप कह सकते हो कि जो एक नेटवर्क है पूरा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक पूरा नेटवर्क है नर्व्स का। जब हम इसका मोटर पाथवे फॉलो करें तो मोटर पाथवे जो है वो उसमें से भी 2 सेट्स आते हैं। मींस एक कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं, मतलब वो जाके स्केलेटल मसल्स को टारगेट करेंगी। ठीक है, मोटर पाथवे है ना, मतलब वो ब्रेन का ऑर्डर लेके जा रही हैं। तो कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्केलेटल मसल्स को जाके ऑर्डर देंगी ब्रेन का। ठीक है, तो वो कौन सी नर्व्स होंगी? वो सारा सिस्टम नर्व्स का क्या कहलाएगा? द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्व्स का वो सिस्टम जो कि स्केलेटल मसल्स को
ब्रेन का मैसेज दे रहा है जाके, ठीक है। और इसी तरह जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो सारी बॉडी स्केलेटल मसल से तो नहीं बनी हुई ना, इंटरनल ऑर्गन्स भी तो है जो स्केलेटल मसल से नहीं बने। मीन्स जैसे हमारा स्टमक भी तो है, हार्ट भी तो है, आई भी तो है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जैसे लंग्स भी तो हैं, उन सबको भी तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ तक कैसे जाएगा, उसके लिए एक और सिस्टम है, नर्व्स का एक और सिस्टम है, नर्व्स का एक ग्रुप है, नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कि इन सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल सिस्टम डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है, मैं चाहूँगी तो मूव करूँगी, नहीं चाहूँगी तो नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन बॉडी पार्टवेज तक जाता है, पार्ट्स तक जाता है सॉरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब हम इधर क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, टू स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कौन से हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं, विजरास बनाते हैं। मीन्स जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है, जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, जो हमारे हार्ट के टिश्यूज़ हैं, हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हैं, लिवर के टिश्यू हैं, ये सारा जो है पार्ट, ये किसने बनाया है, स्मूथ मसल ने बनाया है, ठीक है। जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो इसको भी आप यहाँ मेंशन करोगे, हार्ट टिश्यू, स्मूथ मसल एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें ग्लैंड्स भी आते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स भी हमारे कंट्रोल में, हमारी विल के कंट्रोल में ही होते हैं, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्जी के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट नर्व्स हैं, और वो नर्व्स टू टाइप्स के पाथवेज बनाती हैं, द सेंसरी पाथवे, द मोटर पाथवे। मोटर पाथवे जो है वो भी दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइडेड है, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो है, सोमा वर्ड मीन्स द बॉडी, ठीक है। और ऑटो से आप याद रखोगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सारा काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ब्रेन का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी थिंकिंग का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सारी नर्व्स हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं, वो सब जो स्मूथ मसल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, हार्ट को, ग्लैंड्स को और लंग्स को, इन सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही होती है, उन तक मैसेज लेके जाती है ब्रेन का, ठीक है। और फिर इसके ऑपोजिट क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा वाला है, वो सारी कलेक्शन ऑफ नर्व्स, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हैं, वो सारी कलेक्शन ऑफ नर्व्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स तक जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो जो इंटरनल ऑर्गन्स को तक ब्रेन का मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये फिर मजीद टू सिस्टम्स में डिवाइडेड है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक बात तो अब यहाँ से क्लियर है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, इट मीन्स हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसको आगे जाके देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है मतलब ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, ये इंटरनल ऑर्गन्स को ब्रेन का मैसेज पहुंचाया करेगा, ठीक है। अब इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो दो तरह से, ब्रेन का जो मैसेज है वो टू सिस्टम्स में आ सकता है, ठीक है। अगर तो आपकी बॉडी को कोई ऐसी कंडीशंस दरपेश हैं, जैसे अचानक से आपको दौड़ लगानी पड़ी, ठीक है, जैसे कभी पीछे कोई कुत्ता लग जाता है या इस तरह से कुछ, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको तेज़ दौड़ना पड़ता है,
ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर एक इमरजेंसी कंडीशन अप्लाई हुई है, ठीक है, आपकी बॉडी अंडर इमरजेंसी है। इमरजेंसी बायोलॉजी में इमरजेंसी कंडीशन आप किस चीज़ को कहोगे, जहाँ पर आपको नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी नीड है, ठीक है, आपकी बॉडी को अचानक बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक, जैसे आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी में इमरजेंसी है, ठीक है, आपको दौड़ लगानी पड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी है, आपने एस्केप किया है किसी सिचुएशन से, ठीक, तो वो भी क्या है, आपके लिए इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इमरजेंसी कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं फाइट और फ्लाइट की कंडीशन, ठीक है। फ्लाइट क्या है, फ्लाइट उड़ने को कहते हैं, ठीक है, मतलब किसी जगह से आपने एस्केप करना है। फ्लाइट क्या है, वेरी हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और फाइट क्या है, ये भी बहुत फास्ट रिएक्शंस और बहुत हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। तो आपने इमरजेंसी कंडीशन को किससे लेना है, जहाँ पे आपको एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी बॉडी किसी इमरजेंसी कंडीशन में होगी तो क्या होगा, ब्रेन से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है, जितनी भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना रही है, वो ब्रेन का मैसेज लेकर आ रही होंगी ना, क्योंकि ये मोटर पाथवे है, ठीक है। तो ब्रेन किस तरह से आके ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करते हुए उन्हीं ऑर्गन्स को क्या करेगा, उन्हें इमरजेंसी कंडीशन के लिए अवेयर करेगा, और फिर उनको ऑर्डर देगा कि देयर इज एन इमरजेंसी कंडीशन इन द बॉडी, तो फिर इसको 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 कोप करने के लिए आप सब काम करो। किस तरह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आई तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इट डायलेट्स द प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, मीन्स आपकी जो आंखें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ से अचानक खौफजदा हुए हो, ठीक है, वो भी इमरजेंसी कंडीशन है, आप अचानक किसी चीज़ से डरते हो तो वो आपकी बॉडी में एक दफ़ा से इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, ठीक। तो क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है एकदम से, ठीक है, कोई इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक। तो जब खौफ की कंडीशन होती है तो क्या होता है, अचानक से आंखें खुल जाती हैं ना, ठीक। तो ये जो हमारी आई में जो लेंस होता है उसके सेंटर में एक डार्क पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक। तो जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हो तो ब्रेन आपकी आपके प्यूपिल को ये मैसेज देता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके प्यूपिल को ट्रिगर करता है दैट यू हैव टू डायलेट, ठीक है, आपको ज़्यादा फोकस करना है, आंखें खुली रखनी है, तो डायलेट होना है, ठीक। तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट बीट जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, ये क्यों हो रहा है, हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है, हार्ट ज़्यादा बीट क्यों कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स को, यानी कि ब्रेन को और आपके हार्ट को और वो जो ऑर्गन और आपके लंग्स को, इन ऑर्गन्स को इमरजेंसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक। तो जिस टाइप की भी इमरजेंसी है उसके अकॉर्डिंग जिन ऑर्गन्स को हिट करना है, जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा एक्टिवेट करना है, बस उन्हें ब्लड सप्लाई होगा और बाकी सब की तरफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है टू कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसका क्या काम है, कुछ सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया कि खौफजदा होते होते क्या होता है, प्यूपिल डायलेट होता है, ठीक है, हार्ट बीट तेज होती है, बीपी हाई होता है, ठीक। इसी तरह अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो, आप हाइपर होते हो, बीपी हाई होता है, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों होती है गुस्सा आने में, क्योंकि आपका ब्रेन इसको ऐसे ले रहा होता है कि देयर इज़ अ कंडीशन जिसमें आपको मे बी आप उसको हिट करोगे या नेक्स्ट आपको हिट करेगा, ठीक है। अब गुस्से की वजह से ना आप उसको हिट करने जा रहे हो, ठीक। तो क्या होता है, आपके आर्म्स में, आपके मसल्स में इतनी पावर आ रही होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, आपके अंदर पावर आ रही होती है कि आप ज़ोर से हिट करो, ठीक है। तो जो भी कंडीशन आपने आपकी बॉडी पर लागू हुई थी उसके अकॉर्डिंग ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके सारे ऑर्गन्स को प्रिपेयर करता है कि आप सब ने
मिलकर काम करना है इस इमरजेंसी कंडीशन को डील करने के लिए। ठीक है, ठीक। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक और काम है दैट इट स्लोज डाउन, जो उस टाइम के लिए जो प्रोसेसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना उस इमरजेंसी कंडीशन के लिए, उनको स्लो डाउन कर देगा ताकि बॉडी की एनर्जी वहाँ ना लगे, ज़्यादा कहाँ लगे, हार्ट पे लगे, आपके लंग्स पे लगे, ठीक है, ब्रीदिंग फास्ट हो, ये सब चीज़ें, ठीक। इट स्लोज डाउन द डाइजेशन प्रोसेस, वक्ती तौर पे डाइजेशन स्लो हो जाएगी ताकि वहाँ पे एनर्जी यूज ना हो, ठीक है, टू सेव एनर्जी, ठीक। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या है, बिल्कुल जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो उसी के रिलेशन में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी काम करता है। इसका क्या फंक्शन होता है, जब व्हेन, ये क्या है, ये इमरजेंसी में काम करेगा, इट इज एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, ठीक है, और सारी इमरजेंसी के टाइम पे यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके सारे ऑर्गन्स को डील कर रहा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, ठीक है, इमरजेंसी जब ओवर हो चुकी, खत्म हो गई, आप नॉर्मल मोड में आ रहे हो, तब क्या होगा, आपका ब्रेन, आपने खुद तो नहीं किया था पीपल डायलेट, खुद तो हार्ट बीट तेज नहीं की थी, खुद तो बीपी हाई नहीं किया था, अब इस सबको लो करना भी तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि मेरा बीपी लो हो जाए तो वो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जिस ब्रेन ने मोटर पाथवे के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया था और उसने इन सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया था, अब वही ब्रेन क्या करेगा, व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, नॉर्मल हो गया कंडीशन, तो क्या होगा, वही ब्रेन थ्रू द सेम मोटर पाथवे, थ्रू द सेम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो एक और सिस्टम को ट्रिगर करेगा, इसे स्टॉप कर देगा और फिर क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन मैसेज देगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कि आपने ये जो सारी इमरजेंसी कंडीशन में ये जो ऑर्गन्स काम पे लग गए थे इन सबको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। तो अब क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कुछ नर्व्स होंगी जो ब्रेन से मैसेज, क्या है ये सिस्टम, अलग से कोई सिस्टम नहीं है, वही नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, ठीक है। बस ब्रेन का अब जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है दैट यू हैव टू नॉर्मलाइज, ठीक है, अपने रेगुलर काम पे वापस आ जाओ, ठीक। कैसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, पीपल को क्या करेगा, वापस शॉर्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स हो जाएगा प्यूपिल, ठीक है। वापस क्या होगा, हार्ट बीट नॉर्मल, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना, और ये सब चीज़ों को नॉर्मल करेगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जिनको ट्रिगर किया था उन सबको ये नॉर्मलाइज करेगा। फिर जैसे डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हुआ हुआ था या स्लो डाउन हुआ हुआ था ये वापस फास्ट कर देगा, फास्टेंस द डाइजेशन, ताकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन फिर से वापस होना शुरू हो जाए, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी कंडीशन फॉर बॉडी, व्हेन दैट इमरजेंसी इज ओवर, उसके बाद क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, अभी हमने कहा था कि कुछ चीज़ें जैसे स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है, यानी हम थिंकिंग जो भी कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्केलेटल मसल्स को ऑर्डर कर सकते हैं कि विलिंगली उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि यू हैव टू मूव या फिर आपको मूव नहीं करना, ठीक है। तो अब हम थिंकिंग भी तो ब्रेन से ही करते हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, ठीक है, और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में है। ये क्या बात हुई, हम भी तो ब्रेन ही यूज़ कर रहे हैं ना, ब्रेन से ही तो हम कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी को, ब्रेन से ही तो थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ब्रेन के जो एक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस असल में जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ब्रेन ने हमें मैसेज दिया होता है कि दैट यू हैव टू रिएक्ट, ऐसे आपने एक्ट करना है, ठीक है। जो भी एक्शन होगा वो दो तरह का होगा, द इनवॉलंटरी एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन, ठीक है।
वॉलंटरी का क्या मतलब है? इनवॉलंटरी मीन्स वेयर देयर इज नो विल, जिसमें हमारी विल नहीं है, हमारी विश नहीं है, ठीक है, हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर रहे उसको। और वॉलंटरी एक्शन कौन सा है? विच इज अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज अंडर आवर विल, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन, अब ये कैसे पॉसिबल है? हम भी तो जो हमारी जो विल होती है वो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है ना। और जो बाकी सारे जो बॉडी के जितने भी एक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं उनको भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये कैसे बात हो सकती है अलग अलग कि आवर विल इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन? ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि समटाइम्स कुछ एक्शंस इस तरह के होते हैं जो कि सपोज ये एक रिसेप्टर ऑर्गन है, ठीक है, इसको स्टिमुलस मिला, ट्रिगर हुआ, ये इसने इंफॉर्मेशन भेजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर पाथवे के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन को रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, और इफेक्टर ऑर्गन ने रिएक्शन शो किया, ठीक है, ठीक। तो वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं आगे। सपोज करो कि क्या हुआ है, रिसेप्टर ऑर्गन ने, किसी ऑर्गन ने ब्रेन को एक मैसेज दिया था, ब्रेन नहीं, सीएनएस बोलेंगे यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर ऑर्डर किया कि ये रिएक्ट करो, ठीक। तो ये चीज़ इनवॉलेंट्री कब होगी? व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है, व्हेन दिस मैसेज इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, ठीक है। हम थिंक तो ब्रेन से करते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड से तो थिंकिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोई मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट की तरफ ब्रेन को भेजने की बजाय वो क्या करता है, उससे जब ये रियलाइज होता है कि इसका रिएक्शन फौरन देना चाहिए, देर हो जाएगी अगर ब्रेन तक मैसेज भेजा, ठीक है, इसका रिएक्शन फौरन देना चाहिए, ये क्या करेगा? ये दो काम करेगा। एक तो यहाँ से रिपोर्ट कर देगा ब्रेन को, मतलब रिपोर्ट भेजेगा ब्रेन को, मतलब चेक एंड बैलेंस के लिए, कि ये भेजेगा कि ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा एक हमारे पास मैसेज आया था और हमने ये भेज दिया है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स हमने भेज दिया है, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या करेगा? ब्रेन को दो काम करेगा एट अ टाइम, एक तो ब्रेन को रिपोर्ट करेगा, साथ ही साथ जब ये इधर रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ मैसेज आया है बॉडी से, साथ ही साथ ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देता है, ब्रेन क्या डिसीजन लेता है, उसकी बजाय स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही मोटर पाथवे के थ्रू इफेक्टर्स को मैसेज भेजेगा दैट यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली, आपको फौरन करना है रिएक्शन, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, सपोज आपका हाथ आ गया है कैंडल के ऊपर, ठीक है, अब आपको नहीं मालूम कि कैंडल के ऊपर आपका हाथ आ गया है, आपको नहीं पता, आप कहीं और देख रहे हो और आपका हाथ फायर के ऊपर आ गया, ठीक। तो क्या हुआ, जो आपकी जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जो भी नर्व की एंडिंग्स हैं, नर्व्स आ रही हैं, पेन की, आपको पेन भी होगा और टेम्परेचर भी फील होगा, ठीक है, बर्निंग हो रही है तो पेन भी होगा, ठीक। तो वो टेम्परेचर और पेन दोनों की सेंसेशन आपकी स्किन से कहाँ जाएगी? उन नर्व्स के अंदर, जो नेटवर्क है नर्व्स का, ठीक है, सेंसरी पाथवे को फॉलो करते हुए वो आपके फॉरन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगी, वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड पहुंचेगी, स्पाइनल कॉर्ड जब डिटेक्ट करेगा कि ओह ये तो खतरनाक सा काम है, इसके लिए ब्रेन को नहीं भेजना मैसेज, मुझे पता है क्या करना है, तो मैं फौरन से इफेक्टर्स को, यानी मसल्स को आर्म के मसल्स को मैसेज कर देती हूँ कि फौरन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हाथ रिमूव करो वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस, इस तरह के रिस्पॉन्सेज जो कि बहुत इमीडिएट होते हैं, जो कि फौरन होते हैं, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली यही रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, वो हमारी विल के अंडर नहीं होते, ठीक। अगर किसी ने जानबूझ के भी आपके ऊपर हाथ रखा है तो जब पहली बार उसको टेम्परेचर फील होगा तो अनविलिंगली भी वो क्या करेगा, उसका हाथ थोड़ा सा यूं होगा, ठीक है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक।
तो इसमें आपकी थिंकिंग और आपका ब्रेन दोनों ही इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड ही इमरजेंसी कंडीशन में ये डिसीजन लेकर वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड फौरन से रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये सब कौन से हैं? और वो एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज फॉरवर्डेड टू द स्पाइनल कॉर्ड ओनली एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो इस तरह के सारे एक्शंस को जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं द इनवॉलेंट्री एक्शन। ये जो एक्शन शो किया है फैक्टर्स ने, वो हमारी विल के अंदर नहीं था, क्योंकि हमारी विल इज रिलेटेड टू ब्रेन, वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉलेंट्री एक्शन क्या होगा, इसी का ऑपोजिट होगा। नॉर्मल कंडीशन में जितने भी एक्शंस होते हैं क्या होता है, रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ उसकी ज़रूरत है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगी और फिर ब्रेन में भी जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी उसका रिस्पेक्टिव पोर्शन है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेटर उसका है, मतलब ब्रेन के अंदर सपोज सेरिबेलम में उसका उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, या मेड्यूला में है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में, या फिर हाइपोथैलेमस में है, तो वो उस रिलेटेड पोर्शन में जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से मैसेज एनालाइज होगा, स्पाइनल कॉर्ड को सेंड होगा और फिर वापस वो इफेक्टर के पास जाएगा। यानी ये जो एक्शन होगा इसमें हमारी थिंकिंग भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ब्रेन का वो पार्ट इन्वॉल्व होगा जहाँ पे हम थिंकिंग भी करते हैं, ठीक है। हमें हमारे इल्म में लाया जाएगा पहले कि इस तरह का कुछ स्टिमुलस आया है, क्या किया जाए, फिर हम सोचेंगे रिस्पॉन्स देना है या नहीं, ये रिस्पॉन्स देना है या वो, हम खुद सोचेंगे, ठीक है। वो ब्रेन नहीं होगा, वो हम खुद सोच रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारी जो भी विश होगी उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस जिसमें ब्रेन के हायर पार्ट्स इन्वॉल्व हो, हायर पार्ट्स का क्या मतलब है, जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी ब्रेन का थिंकिंग पोर्शन इन्वॉल्व होगा और वो एक्शन हम अपनी मर्जी से यस या नो कर सकते हैं, मतलब हमने वो एक्शन करना है या नहीं करना, हमारी अपनी मर्जी है, हम उसे करें तो भी हमारी मर्जी, नहीं करें तो हम रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्शन जिसमें ब्रेन के हायर लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको कहते हैं द वॉलेंट्री एक्शन, और दे आर अकॉर्डिंग टू आर विल, ठीक है। और इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, वो सारे एक्शन जो बहुत शॉर्ट टाइम में करने होते हैं बॉडी ने, ठीक है, वो हमारी विल के अंडर भी हो सकते थे अगर उसके पास इतना टाइम होता, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से, इमरजेंसी कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं करती, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स दे देती है, ठीक है। और ब्रेन को जस्ट रिपोर्ट करती है कि ऐसा कुछ आया था, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, और ब्रेन उसको ओके कर देता है, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं मीन्स हमारी विल नहीं है इन्वॉल्व, हम चाहें भी तो उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्सेस कहते हैं और दे आर ऑल इनवॉलेंट्री, ठीक है।